जिसको देखो इंस्टाग्राम पे वही ज्ञान पेलने में लगा हुआ है कि भारत में डीजल खत्म हो चुका है, पेट्रोल खत्म हो चुका है, सीएनजी खत्म हो चुका है या एलपीजी खत्म हो चुका है। भाई जिसको पेट्रोल और डीजल चाहिए वो अपने बगल वाले पेट्रोल पंप पे जाओ और जितना चाहिए उतना ले लो। पेट्रोलियम कंपनीज के पास इतना रिजर्व है कि तुम्हारी औकात नहीं है उतना खरीदने की। और दूसरी बात, गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसको पता है कि क्या कितना हमारे पास है और उसको कहां से अरेंज करना है। तो वी हैव टू ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट। ऑलरेडी यूएस ने इंडिया को वेवर दिया है कि रशिया से हम ऑर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, तो वहां से गवर्नमेंट कर रही होगी, हमारी ऑयल रिफाइनरीज कर रही होंगी। तो जिसके घर में सीएनजी नहीं है भाई, अपने बगल वाले मार्केट में जाओ, वहां से इंडक्शन खरीदो और जितना खाना बनाना है उतना बनाओ। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं तो अच्छा है बंद हो रहे हैं। जो लोग बाहर का कचरा खाते हैं 4 दिन अपने घर में खाना बनाएंगे और खा लेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि इंडिया ने 50,000 लीटर डीजल बांग्लादेश को दिया है। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत ने दिया है तो वो सही किया है। वो उनके नेबर्स हैं और छोटे देश है, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे पड़ोसी हैं। अगर हम नहीं देंगे हमारी जगह चाइना देगा और फिर वो देश हमारे खिलाफ हो सकते हैं। तो अगर इतना ही दिमाग होता, फॉरेन पॉलिसी की समझ होती, तो तुम लोग कैमरा और माइक लेकर के वीडियो नहीं बना रहे होते। हमारे देश के डिप्लोमेट्स होते और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहे होते। और जब वॉर शुरू हो गई है और जहां से सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहां पे वॉर हो रही है, वहीं पे आग लगी हुई है, तो चीजों की कमी ऑब्वियस सी बात है कि होगी। हमें मैनेज करने की जगह लोगों के अंदर डर बनाने की क्या जरूरत है, उस पर कैश करने की क्या जरूरत है। कोविड आया था तो वो खत्म हुआ ना, सब लोग जिंदा हैं, तो ये भी बीत जाएगा। प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबके लिए आती हैं। हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे पास मिडिल ईस्ट का ऑप्शन भी था, हमारे पास रशिया का भी ऑप्शन है। हम यूएस से भी इंपोर्ट करते हैं। तुम यूरोप की कंडीशन को समझो। यूरोप पहले रसिया से लेता था, फिर वहां से पिवट कर करके और उसने मिडिल ईस्ट से लेना शुरू किया। मिडिल ईस्ट में वॉर हो चुकी है, वहां से उनको मिल नहीं रहा है और रसिया कह रहा है कि हम देंगे नहीं। उनकी कितनी फटी होगी, हमसे तो ज्यादा उनकी फटी होगी। हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कोल पे होता है, 70 से 80%। उनके यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी सीएनजी और नेचुरल गैस से होता है।